सिंहासन गता नित्यम पद्माश्री करद्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है। माता रानी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि में स्कंद माता का पूजन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार उनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी स्कंद माता, स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान का योग नहीं होता, उन्हें भी अगर माता की कृपा हो तो उन्हें भी स्कंद माता की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर, पवित्र रहकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई कभी नहीं आती। इनकी पूजा में मोक्ष मार्ग अपने आप ही सुलभ हो जाता है। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों की जन्म देने वाली शक्ति यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। सबसे पहले किसी प्रकार के पूजन में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कलश देवता का पूजन करना चाहिए। कलश को प्रणाम करना चाहिए। कलश को पर ब्रह्म का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए कलश को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य भोग अर्पित करना चाहिए। फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर पुष्पांजलि करनी चाहिए। उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्य आदि पंच देवता का और रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। 9 दुर्गा देवियों का पूजन करना चाहिए। हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो जिस दिन भी जो पड़े उनका पूरे विधि विधान के साथ उस दिन पूजन करना चाहिए। जैसे प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनेति च सप्तम कालरात्रिति महागौरी तचाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिदा। माता रानी के इन 9 स्वरूपों का नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन इनका जल से अभिषेक करना चाहिए। माता का पंचामृत से अभिषेक करें या अलग अलग दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से माता का अभिषेक करें। फिर इनके ऊपर शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। माता को वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद फिर माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सौभाग्य पेटी आदि माता रानी को चढ़ानी चाहिए। चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता को अर्पित करनी चाहिए। फिर धूप और दीप दिखाकर उसके बाद फिर अनेक प्रकार का नैवेद्य अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दूध से बनी हुई मिठाई का माता रानी को भोग लगाना चाहिए। जितने भी प्रकार के ऋतु फल उपलब्ध हो सके उन सभी का माता रानी को भोग लगाना चाहिए। विशेष करके स्कंद माता को
केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार जितने भी प्रकार के नैवेद्य हों आप माता रानी को अर्पित करें। उसके बाद फिर माता रानी को जल से आचमनी करवाएं और फिर उनको द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल तांबुल अर्पित करें, साथ में लौंग इलायची अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पुंगी फल जिसे कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबुल यानी के पान पत्र माता को साथ में लौंग और इलायची डाल करके अर्पित करने चाहिए। इसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। कवच, अर्गला, किलकम आदि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो सके तो श्री सप्त श्लोकी दुर्गा इसका पाठ या श्रवण करना चाहिए। इन 7 श्लोकों में संपूर्ण दुर्गा पाठ का पुण्य फल बताया गया है। अगर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर लेते हैं उन्हें इन 7 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। किसी भी कार्य में सबसे पहले तो नियम और निष्ठा का होना अति अनिवार्य है। उसके बाद भक्ति भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ ही पूजन करना चाहिए। इससे माता रानी अति प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करती हैं। स्कंद माता के पूजन के दौरान इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।